दिल्ली में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी छोटी बच्ची के सामने एक पति ने अपनी पत्नी को सिलेंडर से मार मार कर अधमरा कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। दो साल की बच्ची के सामने बहुत बुरी तरीके से अपनी पत्नी को मारा। मैं ठीक उसी मकान के सामने हूँ। ये आसपास के पड़ोसियों ने उसको बचाने की कोशिश करी थी, उसकी पत्नी को, लेकिन उसकी मौत हो गई। पहले ही मौत हो गई थी, लोगों ने अस्पताल भी पहुँचाया, उससे पहले ही मौत हो गई है। दिल्ली में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी छोटी बच्ची के सामने एक पति ने अपनी पत्नी को सिलेंडर से मार मार कर अधमरा कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। उस हैवान ने अपनी 2 साल की बच्ची के सामने बहुत बुरी तरीके से अपनी पत्नी को मारा। मैं ठीक उसी मकान के सामने हूँ। ये आप देख रहे हैं हाउस नंबर 248 डीडे फ्लैट है, जनता फ्लैट्स है। ये पुल प्रहलादपुर में आता है ये। और आरोपी इसी मकान में रहता था, पहली मंजिल पर वो रहा करता था। और जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपी पति का नाम सुरेश है। उसने अपनी पत्नी पूनम को छोटा जो सिलेंडर होता है एलपीजी गैस का, उससे पीट पट कर मार दिया। उसने सर पे लगातार वार करे और पड़ोसियों ने जिस तरीके से बताया, उसने पूरा सर उसका महिला का फोड़ दिया था। और वो लड़की 2.5 साल की लड़की उसकी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ सुनकर लोग इस पहली मंजिल पर पहुंचे थे। ये जीना है रास्ता है पहली मंजिल पे जाने का। तो इसी रास्ते में इस फ्लैट में काफ़ी सारे घर हैं। और वो आरोपी सुरेश यहीं पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और एक प्राइवेट नौकरी करता था। जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि लगातार पति पत्नी में झगड़ा होता था और ऐसे ही ये झगड़ा बढ़ा और सुरेश ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ये 29 तारीख का मामला है। 29 तारीख को ये हत्या हुई थी। ये ठीक इसी 4 मंजिला मकान के पहले फ्लोर पर आरोपी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहा करता था। और एक लड़की की उम्र 4 साल है और दूसरी लड़की की उम्र 2 साल है। जब उसने हत्या की तो उस वक्त 2 साल की लड़की माँ के पास में ही थी। और जब उसने बेरहमी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा तो वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा और उसके साथ पिटाई भी करी थी। आपको मैं इस मकान में वो फ्लोर दिखाना चाहता हूँ। ठीक ये रास्ता ऊपर जाता है और इसके अंदर ही वो आरोपी फर्स्ट फ्लोर पे रहा करता था। आज पुलिस आरोपी सुरेश को क्राइम सीन को रीइन्वेट करने के लिए यहाँ पर उसको लेकर आई थी। मैं आपको पहली मंजिल पे लेके जा रहा हूँ। यही फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का यही फ्लैट है जिसके अंदर आरोपी रहता था। फिलहाल पुलिस ने अभी यहाँ पर ताला लगाया हुआ है और इसी फ्लैट में बेरहमी से उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। सुरेश रहा करता था और उसने अपनी पत्नी का मर्डर करा है। उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा है। अब ये देखिए बहुत बड़ा रोड है ये। आसपास के पड़ोसियों ने उसको बचाने की कोशिश करी थी, उसकी पत्नी को, लेकिन उसकी मौत हो गई। पहले ही मौत हो गई थी, लोगों ने अस्पताल भी पहुंचाया, उससे पहले ही मौत हो गई है। ऐसे हादसे दिल्ली में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हम पड़ोसियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मसला क्या था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी पे शक करता था और लगातार लड़ाई झगड़े उसके साथ में करा करता था। और 29 तारीख को लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा कि आरोपी ने बहुत निर्ममता से अपनी पत्नी पूनम को मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी सुरेश ने अपनी पत्नी पूनम को निर्ममता से मारा। भैया, आपने क्या सुरेश को कभी देखा था? उसका व्यवहार कैसे था? लोग बोल रहे कि प्राइवेट नौकरी करता था, उसका जो व्यवहार था काफ़ी अच्छा था। फिर भी क्या वजह रही कि उसने अपनी पत्नी को छोटे सिलेंडर से
पीट कर मौत के घाट उतार दिया? मैंने यहाँ पे देखता था बिल्कुल आते जाते समय, तो ठीक था, मतलब स्वभाव तो ठीक था, ऐसे कभी लगा नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत होगी, बट वैसे तो मुझे नहीं लगा था। पर अब इंसान का कुछ पता नहीं होता, क्या कौन क्या कर दे, तो मार दिया होगा तो पता नहीं। अब उस दिन हम देखा रहे थे, भीड़ था यहाँ पर, फिर पुलिस के हवाले कर दिया था हमने उसको, कल ही कर दिया था 9 बजे करीब में। जब उसने अपनी पत्नी को मारा, जैसा आप बता रहे हो, पुलिस के हवाले करा, काफ़ी लोगों ने उसको पुलिस के हवाले करा, उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, उसको पछतावा नहीं था। यार उसके घर की बातें, अब क्या बात का हो क्या हुआ है अब ये तो पता नहीं है, ये तो वही बता सकता है, या तो उसकी बीवी बता सकती है, वे भी है नहीं तो वही बता सकता है इसके बारे में, या पुलिस पूछताछ करेगी, अब उसके बारे में बताएगा, क्योंकि हमें तो वैसे नहीं लगा कभी आते जाते समय कि कोई, एक होता है ना कि नशेली आंखें होती हैं जो नशे उसे में रहता है दूध, तो ऐसी हरकतें नहीं थी, सिंपल सादा लड़का था, और हो गया होगा तो पता नहीं। जिस तरीके से आरोपी सुरेश ने अपनी पत्नी का मर्डर करा है, बगल में कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। भैया, आपने इस घटना को क्या देखा था, किस तरीके से ये वारदात हुई थी? काफ़ी सारी भीड़ थी, हमने देखा, और जिस तरीके से लोगों ने बचाने की कोशिश करी थी पूनम को, तो क्या उसकी मौत तभी हो गई थी घर में या फिर अस्पताल ले जाते हुए? नहीं, बेसिकली तो जब ही हो गई थी ऑन द स्पॉट। बाकी का ये था कि सभी लोग थे, पुलिस वगैरह आई, और उसका फिर अपना जो भी होता है पुलिस का काम। जब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आरोपी को भी मारा भी था, तो क्या आपको लगता है कि ये झगड़ा पति पत्नी में लगातार होता रहा? पत्नी का झगड़ा होगा भैया, अब इतना तो कंफर्म हमें भी नहीं है कि कुछ टाइम पहले ही आएंगे, मतलब एक 1.5 महीने पहले ही आए, अब इतना तो हमें भी नहीं पता कि अभी इधर से ही सही से आए। तो आपने आरोपी को देखा था, लोग कह रहे कि जब उसने उस महिला को मारा था, पूनम को, अपनी पत्नी को, तो उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था? नहीं, खड़ा हुआ था वो, पहले ही भीड़ ने कोई पकड़ रखा होगा उसको, तो फिर खड़ा हुआ था साइड में ही, भीड़ ने खड़ा कर रखा था। हाँ। आपको पता है वारदात के बारे में क्या हुआ था, किस तरीके से हुई थी और कब की ये घटना है? पता तो सिर्फ यही था कि जैसे कभी आने के बाद उसने मारने के बाद फ़ोन किया घर पे कि मैंने इसे मार दिया है, और मारने के बाद नीचे आके बैठ गया चुपचाप, और कोई पछतावा नहीं था, उसी सीधा बोला मैंने मार दिया। घर पे फ़ोन भी किया उसने बकायदा। एक बड़ा सवाल है, आरोपी जो सुरेश है, उसकी 2 साल की एक लड़की है और एक 4 साल की लड़की है, तो 2 बच्चों का पिता है, छोटे बच्चे, फिर भी इतना खौफनाक कदम उसने क्यों उठाया? इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आप पड़ोस में रहते हो? आपस रेंजर्स होगी, आपस में फैमिली मैटर होगा उनका कुछ आपस में, जब कि बिना प्लानिंग से तो इतना हो नहीं सकता। जिस तरह से एकदम सडनली मारना, तो पहले से प्री प्लानिंग होगा, क्योंकि पहले उससे एक लड़की उसको छोड़ के आया है अपनी नानी के यहाँ। अच्छा। तो 1.5 साल वाली है वो यही थी, उसे छोड़ के पहले आ गया था, सुनने को तो ही मिला था। और शनिवार वाले दिन ये वारदात हुई थी, संडे वाले दिन ये वारदात हुई थी, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि छोटे बच्चों के सामने उसने मारा, तो क्या उसने पहले से सोचा हुआ था? और जिस तरीके से पड़ोसियों ने बचाने की कोशिश करी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मारा तो उसने किसी वजह से मारा होगा, ये भी है, लेकिन उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था। बाद में मुझे पता 10:30 बजे आया, तो मुझे पता चला, सुनने को मिला और लोगों से कि भाई इस वजह से मारने के बाद फ़ोन भी किया उसने, लेकिन उसके साथ बेटियाँ 3 ही थी, ये नहीं देखा, मेरे ख्याल से तो होगी, गोद में लेके वही आया था नीचे, बस इतना ही पता हमें तब। तो कुल प्रहलादपुर में जो डीडे फ्लैट है, वहाँ पे सब लोग सदमे में हैं कि एक व्यक्ति ने किस तरीके से अपने मासूम बच्चों के सामने अपनी पत्नी, जिसका नाम पूनम है, आरोपी सुरेश ने किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी डीडे फ्लैट में हाल ही में शिफ्ट हुआ था, उससे पहले वो कहीं और रहता था, मूल रूप से चुरू राजस्थान का रहने वाला था। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि क्यों उसने पत्नी को मारा, और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उसने 2 साल की अपनी लड़की के सामने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। तो वजह बहुत सारी हो सकते हैं और पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस आज आरोपी सुरेश को क्राइम सीन पर लेकर आई थी और रीएक्ट करा था सीन को कि उस दिन क्या हुआ था, और इस मसले को लेकर आगे भी हम अपडेट आपको देंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेज दिया है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।